कंटेंट राइटिंग होती क्या है? कंटेंट राइटिंग जो है वो हमारे पास किस चीज़ का नाम है और वो करते कैसे हैं? कंटेंट राइटिंग एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम तमाम वेब बेस्ड कंटेंट, डिजिटल मार्केटिंग का बेस्ड कंटेंट, जिसके अंदर ब्लॉग्स, आर्टिकल्स, स्क्रिप्ट्स, वीडियो की स्क्रिप्ट्स, पॉडकास्ट, ट्वीट्स, इंस्टाग्राम की पोस्ट, जितनी भी चीज़ें हम ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए यूज़ करते हैं, वो सब की सब कंटेंट राइटिंग का एक हिस्सा है। ठीक है? तो कोई भी ऐसा चीज़ जो आप लिख रहे हैं, जिसको आप अपनी मार्केटिंग के लिए यूज़ करेंगे या अपनी मार्केटिंग एफर्ट्स के लिए यूज़ करेंगे, वो तमाम की तमाम आपकी कंटेंट राइटिंग के अंदर इंक्लूड हो जाएगी। या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको डिजिटली आपके ब्रांड को डिजिटली रिप्रेज़ेंट कर रही है, उसको हम कंटेंट राइटिंग कहेंगे। ठीक है? ट्रेडिशनली इस कंटेंट राइटिंग को ये बहुत पुराना पेशा है दरअसल। ये आज से नहीं हो रहा, ये बहुत पहले से हो रहा है। अभी तो इसको डिजिटलाइज़ कर दिया है हमने। हम इसको ये कहते हैं कि वो तमाम चीज़ें जिससे हम अपने आप को डिजिटली रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं, तो वो कंटेंट राइटिंग कहलाती है। इस दौर से पहले जब डिजिटल दुनिया एग्ज़िस्ट नहीं करती थी, तो भी कंपनीज़ खुद को जिस तरीके से रिप्रेज़ेंट करवाना चाहती थी, उस लिटरेचर को लिखने वाले को भी हम कंटेंट राइटर ही कहते थे। तो वो जो कंटेंट राइटर थे, उनका क्या होता था कि वो कंपनी के जो स्पोकन वर्ड्स हैं, जो वो कंपनी बोल रही है और जो कंपनी वो सोचती है, उनको वो इस तरीके से पेन डाउन करते थे, इस तरीके से लिखते थे कि पढ़ने वाले को कंपनी का जो बोल है, जो इमेज है और जो मकसद है, वो बड़ी आसानी से समझ आ जाए। तो ये होती है एक एक जनरल और आसान अल्फाज में कंटेंट राइटिंग। इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि आपको इस कोर्स में ये चीज़ बड़े अच्छे तरीके से समझाई जाए। आगे चलते हैं, आगे चलने से पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूँ कि आपने कंटेंट राइटिंग करते हुए स्टार्ट कैसे करना है और स्टार्ट करते हुए आपका कंटेंट राइटिंग का गोल कैसे होगा। मतलब आप जब कुछ सोच रहे होगे कंटेंट राइटिंग के बारे में, तो आप उस अपने सोचने के अमल को किस तरीके से लेकर चलोगे? बेसिकली दिस इज़ व्हाट यू हैव टू डू टू गेट स्टार्ट टू राइट। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि कंटेंट राइटर जो है, उसका 90% काम होता है उसकी रिसर्च के ऊपर। या 80% काम होता है उसका उसकी रिसर्च के ऊपर। बाकी का जो 10 या 20% का काम है, वो उसकी क्रिएटिविटी और उसकी इंस्पिरेशन के ऊपर होता है, कि वो कितना क्रिएटिव है और किस क्रिएटिव अंदाज़ में वो अपनी बात जो वो कहना चाहता है, वो पढ़ने वाले तक पहुँचा सकता है और पढ़ने वाले को उसकी बात पढ़कर कितना ही मज़ा आता है। वो सिर्फ़ 10 या 20% होता है। बाकी का कंटेंट राइटिंग में, वेब बेस्ड राइटिंग में, एडवर्टाइज़िंग में आपको अपनी रिसर्च के ऊपर ही लिखना होता है। वो जो चीज़ है आप उसके फैक्ट्स, फिगर और स्टैट्स ही बताने होते हैं। तो एक अच्छा कंटेंट राइटर वही है जो एक अच्छा रिसर्चर है। तो इस चीज़ को मैं कोर्स के शुरू में ही आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर आपको रिसर्च वर्क पसंद नहीं है और अगर आप रिसर्च नहीं करना चाहते हैं, तो ये कंटेंट राइटिंग का कोर्स आपके लिए नहीं बना। पर हाँ, अगर आपको रिसर्च करते हुए मज़ा आता है, क्योंकि पर्सनली मुझे खुद भी रिसर्च करते हुए काफ़ी मज़ा आता है। आपको नई-नई चीज़ों के बारे में जानने को मिलता है, आपका नॉलेज इंक्रीज़ होता है। पहले आपको किसी चीज़ का नहीं पता था और अब रिसर्च करने के बाद आपको उस चीज़ के बारे में एक एक्सटेंसिव नॉलेज मिल गया है, जो आप लिख कर उस कंपनी को के ब्रांड वर्क में तो उसकी मदद कर सकते हैं। बट उसके बाद वो नॉलेज आपके दिमाग से जाता नहीं है। आपने अपने आप को बेहतर बना लिया, आपने इम्प्रूव कर लिया और साथ-साथ आपने काम भी किया। तो ये काम जो है, ये हालाँकि बाकी कामों से डिफरेंट है। इसमें आपको 9 टू 5 लैपटॉप के आगे बैठ के कोडिंग नहीं करनी होती। ये बहुत क्रिएटिव काम है, ये आप सुकून से आराम से बैठकर सोच-सोच कर लिखते हैं। पर ऐसा नहीं है कि ये बहुत आसान काम है, ये बहुत बहुत थका देने वाला, दिमाग को थका देने वाला काम है। अक्सर ऐसा होता है कि जब आप कंटेंट लिखने बैठते हैं तो जब आप दिन के आखिर में जब आप चीज़ कंप्लीट करते हैं, आप इतने एग्ज़ॉस्ट हो चुके होते हैं कि आप बिल्कुल कुछ और करने की हिम्मत ही नहीं होती क्योंकि आप दिमाग इतना यूज़ कर चुके होते हैं अपना, फुली कंज़्यूम्ड होते हैं आप। बट उसके अंदर एक सैटिस्फैक्शन मिलती है कि आपने कुछ अचीव किया है। आपने कुछ नॉलेज गेन किया है और वो नॉलेज आपने आगे बाँटा है। तो सबसे पहली चीज़ तो यही है कि आपको ये पता होना चाहिए कंटेंट राइटर का 80 टू 90% जो काम है वो रिसर्च पर बेस्ड है। उसके बाद जो 10% काम या 20% काम उसकी क्रिएटिविटी पर है, वही उसको बाकी के कंटेंट राइटर से मुख्तलिफ बनाता है। कैसे और क्यों? आप सबको पता है कि हमें बनाने वाले ने हमारी आवाज़, हमारे फिंगरप्रिंट्स सब अलग-अलग रखे हैं।
देखने में तो हम सब एक जैसे होंगे शायद, हम इंसान ही हैं, पर हमारी आवाज़ें अलग-अलग हैं, हमारे उँगलियों के ऊपर निशान जो मौजूद हैं, वो बहुत अलग-अलग हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि हम हर एक-एक बंदे की अपनी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है और उस आइडेंटिटी से ही हम सोचते हैं और उसी से हम सारे अपने काम करते हैं। वही आइडेंटिटी है जो आपकी क्रिएटिविटी को बाकी किसी तीसरे कंटेंट राइटर की क्रिएटिविटी से अलग रखती है। और हो सकता है कि जो आपकी क्रिएटिविटी है, वो पढ़ने वाले को ज़्यादा अच्छी लगे, बजाए दूसरों की क्रिएटिविटी के। तो आपने बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो चीज़ आपके दिमाग में क्रिएटिव लग रही है, क्या वो जो आप जिस ब्रांड को रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं, वो उसको सही तरीके से रिप्रेज़ेंट करती है या नहीं? या उसकी ऑडियंस को सही समझ आएगी या नहीं? अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जो उसकी टारगेट ऑडियंस है, उसको आपकी क्रिएटिविटी अच्छी समझ आएगी, तो फिर आपकी क्रिएटिविटी से बेस्ट टूल आपके पास कोई भी नहीं है। वही है जो आपको कामयाब बनाएगी, वही है जो आपको नाकाम बनाएगी, आपकी रिसर्च के बाद। सबसे पहले आपकी रिसर्च और उसके बाद आपकी क्रिएटिविटी।